अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 11 अगस्त और मंगल का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। जैसे कि आज 11 तारीख है और हर महीने 11 तारीख को नए रेट अपडेट किए जाते हैं सऊदी अरामको की तरफ से। आपको बता दें कि पेट्रोल 91 की जो पुरानी कीमत थी वो 1 रियाल 29 हलाला थी, जो कि आज से यानी 11 तारीख से नई उसकी कीमत हो गई है। अब 1 रियाल 43 हलाला हो गई है नई कीमत पेट्रोल 91 की। यानी देखा जाए तो पेट्रोल 91 की कीमत में 14 हलाले की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है 14 हलाले की। बात करते हैं पेट्रोल 95 की, जो कि कल तक 1 रियाल 44 हलाला में बेचा जा रहा था, जो कि अब 1 रियाल 60 हलाला में बेचा जा रहा है आज से यानी 11 तारीख से। इस तरह से पेट्रोल 95 की कीमत में 16 हलाले की बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं अगर डीजल की, तो डीजल 52 हलाला प्रति लीटर और मिट्टी का तेल सऊदी अरब में 70 हलाला प्रति लीटर होगा। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के रेट अप डाउन होते रहते हैं, उसी के चलते सऊदी अरामको ने फैसला लिया था काफ़ी दिनों पहले कि सऊदी अरब के अंदर भी उसी हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। तो इस हिसाब से हर महीने 10 तारीख को रेट अपडेट किए जाते हैं और मार्केट में हर महीने 11 तारीख से नए रेट देखने को मिलते हैं। इसमें रेट बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, जैसा माहौल होगा उसके हिसाब से ही रेट सेट किए जाते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि बंदा सऊदी अरब आता है और उसका कफील 2-2 साल तक इकामा नहीं बनवाता है, या फिर अगर बनवा भी लेता है तो उस बंदे को पता नहीं होता है। इसी तरह की एक खबर सामने आई जिसमें सवाल किया गया है कि 3 साल हो चुके हैं, इकामा बिल्कुल भी नहीं बनवाया गया है, यानी उस बंदे को इकामा नहीं दिया गया है। अब क्या हो सकता है? खुरूज निहाई अगर जाना हो बंदे को तो वो कैसे जा सकता है? क्या तरीका है कि खुरूज निहाई लग सके? आपको सबसे पहले बता दें कि सऊदी जवाज़ात के कानून के मुताबिक जो भी अजनबी वर्कर नए वीज़े पर सऊदी अरब में आता है उससे 90 दिन की छूट मिलती है सऊदी हुकूमत की तरफ से। यानी 90 दिनों में जो उसका कफील है उसको अच्छे से आजमा सकता है कि जिस काम के लिए उसने बंदे को बुलाया है वो काम करने में सक्षम है या नहीं। 90 दिनों के अंदर जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो 90 दिन ख़त्म होने से पहले इकामे के लिए अप्लाई करना होता है। अगर इकामे के लिए अप्लाई नहीं करना है तो उसका खुरूज निहाई लगाकर उसको वापस भेज सकता है कफील, इतनी उसको छूट दी जाती है। लेकिन अगर 90 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद इकामा नहीं बना रहा है तो सारी कफील की गलती है, इसमें वर्कर की कहीं से भी कहीं तक कोई गलती नहीं होती। तो अगर किसी के साथ ये मामला पेश आ रहा हो कि 90 दिन गुजर गए हैं या फिर 1 साल गुजर गया है और इकामा उसको नहीं मिला है, तो सबसे पहले करना यह है कि अपनी एम्बेसी से जाकर कांटेक्ट करना है या फिर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे मामला जो है एम्बेसी निपटा देती है। हो सकता है कि एम्बेसी के ज़रिए खुरूज निहाई लग जाए, लेकिन अगर एम्बेसी के ज़रिए खुरूज निहाई नहीं लगता तो फिर लेबर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यानी कफील की सरासर इसमें गलती है, वर्कर की कोई गलती नहीं है, लेकिन कानून की मदद लिए बगैर मसला हल नहीं हो सकेगा। सऊदी अरब में स्कूल और मदरसे खुलने के लिए लगातार तैयारियां चल रही है, लेकिन तारीख अभी क्लियर सामने नहीं आई है। फिलहाल खबर के मुताबिक नई एसओपीज बनी है स्कूल के लिए, उसके कुछ पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा, लेकिन तारीख जैसे कि क्लियर नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं चाहिए, लेकिन हाँ स्कूल वालों के लिए तैयारी करने के लिए लंबा वक्त चाहिए, जो कि तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि जो एसओपीज नई बनाई गई है उसके बारे में बच्चों को उस टाइम भी बताया जाएगा जब बच्चे स्कूल में जाएंगे। फिलहाल खबर के मुताबिक कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्कूलों में कुछ ऐसी क्लासेस शामिल की जाएंगी इस बार जिसमें वायरस के लिए बच्चों को समझा जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कैसे उससे बचाव करना है और दूर रहना है वायरस से। इसी के साथ स्कूलों में साबुन और हाथ साफ करने वाले लोशन बांटे जाएंगे। वॉशरूम में हाथ धोने के लिए साबुन का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव्ड सैनिटाइजर स्कूलों में रखे जाएंगे। स्कूलों की तमाम कुर्सियों, बेंचों और डेस्कों वगैरह की लगातार सफाई की जाएगी। स्कूलों में जो पब्लिक प्लेस है उनको सैनिटाइज किया जाएगा। स्टूडेंट के बाथरूम वगैरह लगातार साफ किए जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर है इसके अंदर जो नई गाइडलाइन तैयार की गई है एसओपीज की कोरोना की। लेकिन जैसा मैंने बताया तैयारियाँ ज़ोरों पर है, अभी तारीख क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि मुहर्रम के महीने में किसी भी तारीख को इंशाल्लाह मदरसे खुलने शुरू हो जाएंगे। सऊदी जवाज़ात की तरफ से फाइनल एग्जिट या एग्जिट रीएंट्री वीज़ा निकालने का तरीका बताया गया है, यानी ऑनलाइन सब काम हो जाएगा। जवाज़ात के दफ्तर में चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका तरीका यह है कि जो कफील है उसको अपने अबशिर बिजनेस अकाउंट में लॉगिन करना है और उसके बाद जो बंदा है यानी जो वर्कर है जिसकी वीज़ा निकालनी है उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए वो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। हरूफ की रिपोर्ट ना हो, वीज़े की फ़ीस अदा करनी होगी,
ट्रैफिक का कोई जुर्माना उसके ऊपर ना हो, वर्कर के ऊपर, तभी वीज़ा जारी होगा, चाहे वो एग्जिट एंट्री हो या फिर फाइल एग्जिट हो। इसी के साथ अगर पहले कभी वीज़ा निकाला गया हो फाइल एग्जिट या फिर एग्जिट एंट्री, उसको कैंसिल ना कराया गया हो तो नया वीज़ा बिल्कुल नहीं निकल सकता है, वो वीज़ा होल्ड हो जाता है। फिर उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। वीज़ा जारी करते समय जो उम्मीदवार है यानी जो वर्कर है उसका सऊदी अरब में होना ज़रूरी है, और जिसकी वीज़ा निकाली जा रही है वर्कर की, उसका पासपोर्ट 90 दिनों के लिए वैलिड होना ज़रूरी है, या फिर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 दिनों से कम पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब नियम जो है वो वर्कर के लिए है। बाकी कफील के लिए आसान होता है, अब सिर्फ बिजनेस में लॉगिन करके वीज़ा जारी की जा सकती है, जो कि कुछ ही मिनट का काम होता है। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1257 नए केस सामने आए, जबकि 1439 नई रिकवरी है। 32 मरने वालों की नई तादाद है। कुल संख्या में अगर बात करते हैं तो 2,89,947 सऊदी में कोरोना के कुल केस, 2,53,478 कोरोना की कुल रिकवरी है। अब तक 3,199 मरने वाली कुल तादाद सऊदी अरब में हो चुकी है कोविड-19 से। बात करते हैं एक्टिव केस की तो 33,270 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,824 की हालत काफ़ी नाजुक बताए जा रहे हैं, जिनको आईसीयू में रखा गया है। हज 2020 तो जैसे तैसे करके कामयाबी के साथ पूरा हो ही चुका है, लेकिन उम्रे के बारे में भी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि इस खबर के मुताबिक एक नई चीज़ यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। वो ये है कि हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी जो है, जो कि मक्का मुकर्रमा के अंदर खासकर और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है वो कराती है, एक नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। यानी 2020 से लेकर 2024 तक का एक मास्टर प्लान है, जिसके बाद जो है काम करने का पूरा तरीका बदल जाएगा हरमैन शरीफैन के अंदर, यानी सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। और खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी के जो हेड है डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस, उन्होंने जो प्लान करने वाला डिपार्टमेंट है, आने वाले हज और उम्रा मौसम के लिए प्लान तैयार किया जाएगी कैसे क्या करना है आगे। लेकिन बात यह है कि इस वाले उम्रा सीजन का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो कि अभी शुरू होने वाला है। हर साल मुहर्रम के महीने से उम्रा सीज़न शुरू होता है, तो इसका इसमें कोई जिक्र बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हाँ, बताया जा रहा है कि मुहर्रम के महीने से जो प्रोजेक्ट है 2020 से लेकर 2024 तक जो मास्टर प्लान तैयार किया है उस पर काम शुरू किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट्स में भी लगातार पूछ रहे हो कि उम्रा कब से शुरू होगा, लेकिन अभी क्लियर खबर उम्रे के बारे में नहीं आ रही, क्योंकि अगर वहां पर कोई काम फिर से शुरू होने जा रहा है कंस्ट्रक्शन का या फिर किसी दूसरी तरह का काम शुरू होने जा रहा है तो उम्रा फिर से कैंसिल हो सकता है। लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर खबर यहाँ पर नहीं है कि इस साल उम्रा नहीं होगा। जैसे कोई आगे अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। सऊदी अरबियन एयरलाइंस ने अपने पैसेंजरों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है, जिसका नाम है सफरन अल सऊदिया। यानी इस सर्विस के जरिए जो भी पैसेंजर ट्रेवल करेंगे अल सऊदिया के जरिए यानी सऊदी एयरलाइन के जरिए, उनका काम बहुत जल्दी होगा। यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है उनकी बहुत तेजी से होगी और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी जो भी पैसेंजर होंगे। खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में जैसे ही पैसेंजर दाखिल होगा, अल सऊदिया का जो वर्कर है मुसाफिर को वेलकम कहेगा, उसके बाद लैपटॉप की मदद से जो भी आगे का प्रोसेस है उसका कंप्लीट कराएगा, बोर्डिंग पास वगैरह उसको देगा, और जो भी मुसाफिर के सवाल होंगे उनके जवाब फौरन दिए जाएंगे। फिलहाल ये सर्विस जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू कर दी गई है, और इसके लिए वीआईपी पैसेंजर होना ज़रूरी नहीं है, सभी तरह के पैसेंजर्स को ये सुविधा मिलेगी। यानी एयरपोर्ट पर जाने के बाद अल सऊदिया के डिपार्टमेंट में एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। बाकी खबर में जो बताया गया है और ग्राउंड पे क्या मिल रहा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। सऊदी अरब के जाज़ान रीजन में सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी संख्या में चरस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। 229 किलोग्राम चरस गेहूं की बोरी में छिपाकर स्मगल की जा रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में अमन नामा के रीजनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कर्नल अहमद अल तैवान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स को खबर मिली थी कि जाज़ान की दायर कमिश्नरी में बड़ी संख्या में चरस स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। खबर मिलते सिक्योरिटी पूरी तरह से सख्त कर दी गई और चेकिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया। आखिरकार एक ट्रक रोका गया चेक पॉइंट पर, जिसके अंदर गेहूं की बोरियां भरी हुई थी और गेहूं की बोरियों के अंदर चरस भरी हुई थी, जो कि तलाशी लेने पर चरस को जब्त कर लिया गया है। एक सऊदी को चरस स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म होता। वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना कीमती टाइम दे इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।